मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से नमस्कार। जय मसीह की। जैसा कि आपने विषय देखा है थंबनेल में कि अटूट विश्वास चाहिए क्या, इसी विषय पर बात करना। लेकिन इससे पहले मैं वचन से बोलना चाहूँगा। भजन संहिता 129:2 के आखिरी हिस्से में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आदर में यदि आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं देखना, तो कम से कम परमेश्वर के आदर में 10 मिनट तो उसको दे ही सकते हैं। पूरा देखिएगा, मेरा नहीं, किसी के भी परमेश्वर के वचन के वीडियो को जब भी शुरू कीजिए तो पूरा देखिए, या नहीं तो मत देखिए, जब समय हो तब देखिए, लेकिन पूरा। इससे परमेश्वर के वचन को आदर मिलता है। चलिए वचन में चलते हैं। आज का विषय है कि अटूट विश्वास की जरूरत है क्या, अगर है तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो चलिए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सोचिएगा, जैसे मैं प्रश्न रखूंगा आप अपने लिए उस प्रश्न को सोचिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं पूछता हूं, क्या आप में से किसी ने भी धरती पर अपने आप को पैदा होते हुए देखा है क्या? क्या आप में से किसी ने भी धरती पर किसी ने भी अपने आप को पैदा होते हुए देखा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं। अगर नहीं तो फिर आपको कैसे पता है कि आपके मम्मी पापा वही हैं जिनको आप जानते हैं? कैसे पता आपको? क्या कागज पत्र से? नहीं। आप समझ रहे हैं मैं किस बात को कर रहा हूं? आपको कैसे पता है? आज आपसे आपके पड़ोसी या पूरी दुनिया चीख चीख के वो बोलेगी कि आपके मम्मी पापा वो नहीं है जिनको आप मानते हैं। आप नहीं मानेंगे, कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन आप नहीं मानने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आपका अपने मम्मी पापा वही वाले हैं जो हैं उस पे एक अटूट विश्वास है जिसको पूरी दुनिया भी तोड़ नहीं सकती है। तो इतना मजबूत विश्वास जिसको पूरी दुनिया के लोग मिल करके बोलना चाहे उसको तोड़ नहीं सकते, ऐसा विश्वास कैसे हो गया? इसी में वो क्लू छिपा है जिससे हम परमेश्वर के फेथ को समझ सकते हैं। प्रियो, आपको एक ऐसा मजबूत विश्वास अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि जन्म लेने के बाद से ही जब आप बड़े हुए अपने मम्मी पापा के गोदी में ही बड़े हुए। उन्हीं की गोदी में धीरे धीरे आपने होश संभाला, उनकी गोदी में आप रहते थे। उनकी धीरे 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 जब आपने होश संभाला, आप उनकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ समय बिताते 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 आप बड़े हुए। और यही वो वजह है कि आप में से किसी ने भी आज तक अपने माता पिता से अपने बर्थ सर्टिफिकेट का सबूत नहीं मांगा होगा। नहीं जरूरत पड़ी, सोचा भी नहीं आपने। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि आपने तो और मैंने होश को संभाला है मम्मी पापा के गोदी में। धीरे धीरे पैदा होने के बाद लगातार कभी मम्मी की गोदी में, पापा के गोदी में, पापा के साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, धीरे 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 बड़े हुए। लगातार उनके साथ समय बिताने के कारण एक ऐसा अटूट विश्वास हो गया जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। प्रियो, बस यही छोटा सा जवाब है कि परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही बताता है। यदि हम और आप चाहते हैं कि जीवित परमेश्वर पर हमारा आपका अटूट विश्वास हो, जिसको दुनिया की कोई ताकत, कोई परीक्षा, शैतान नहीं तोड़ सके, तो उसका यही उपाय है जो प्रैक्टिकली अपने जीवन में जो हमारे साथ होता है। क्योंकि वचन भी यही बताता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये जो विश्वास होगा वचन से संगति करते 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 होगा। माता पिता के संगति करते करते जब बड़े हुए तो अटूट विश्वास हो गया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के वचन से खूब संगति करते 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 अटूट विश्वास हो जाएगा। रोमी का 10:17 में ऐसा ही लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन में विश्वास का मतलब अटूट विश्वास की बात की जा रही है। और इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, अब विश्वास के कर्ता मतलब जो जन्म देता है, जो बनाता है विश्वास को करता
और उसमें फिर जो मजबूत बनाता है, बड़ा अच्छा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखते रहो, ताकते रहो। विश्वास के कर्ता मतलब जो विश्वास को बनाता है, और बनाने के बाद सिद्ध करने का मतलब उस विश्वास को बनाने के बाद उसमें मजबूत बनाने वाले प्रभु यीशु की ओर देखते रहो लिखा है। प्रभु यीशु को हवा में कहां देखेंगे? यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। 14वें वचन में लिखा है। तो प्रभु यीशु को ओर देखने का मतलब वचन के साथ निरंतर संगति करना है। तब लिखा है वो विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु जो है उसकी ओर जब लगातार देखते रहेंगे, ये विश्वास का कर्ता है लिखा है, विश्वास को बना देता है, और फिर लिखा है इसमें मजबूत बना देता है, सिद्ध कर देता है, लिखा उसकी ओर देखते रहो। हालेलुया। प्रियो, फिर से एक बार सोचिएगा जरूर से, जब आपने अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखा है किसी ने भी, फिर भी आपने कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सबूत नहीं मांगा है, रीजन क्योंकि आप जानते हैं कि आपके मम्मी पापा वही हैं। एक अटूट विश्वास है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपने होश ही संभाला है उनकी गोदी में, उनकी संगति में, और जो बड़े हुए हैं लगातार उनकी संगति करते करते बड़े हुए हैं। तो एक अटूट विश्वास बन गया। ठीक ऐसा ही वचन बताता है, यदि परमेश्वर में ऐसा अटूट विश्वास चाहिए तो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखते रहो। प्रियो, यदि हम आप परमेश्वर के वचन से रोज संगति करेंगे, एक अटूट विश्वास पैदा हो जाएगा, जिसको दुनिया की कोई ताकत, शैतान उसको कभी भी कोई भी परीक्षा के द्वारा तोड़ नहीं पाएगा। प्रियो, एकमात्र ये उपाय है। मैं रिसर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ संगति करने के लिए बोल रहा हूं। आप बोलेंगे कि हमको वचन समझ में नहीं आता, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप 6 महीने के मम्मी पापा के गोदी में थे तो क्या आपको उनकी भाषा समझ में आती थी क्या? नहीं आती थी। फिर भी दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति आप थे, क्योंकि मम्मी पापा के गोदी में थे आप। घुटने तो तब छिलना शुरू हुए होंगे जब आपने चलना शुरुआत की होगी, लेकिन जब तक मम्मी पापा की गोदी में आप रहे, आप सुरक्षित थे, समझ में आए चाहे ना आए। ठीक उसी प्रकार वचन समझ में आए न आए, उसकी गोदी में होना जरूरी है, उसके साथ बैठना जरूरी है प्रियो। तो बस यही मैं सलाह दूंगा, अगर अटूट विश्वास चाहिए जिसको कोई भी तोड़ ना सके, तो एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन से खूब संगति कीजिए। क्योंकि रोमी 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और इब्रानी 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और उसमें सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर निरंतर देखते। प्रियो, मैं सलाह दूंगा, वचन को लेके किसी भी हालत में रोज बैठिए, किसी भी हालत में, आप कितने भी बिजी हैं। मैं इसको आत्मिकता से नहीं जोड़िएगा, हिज वर्ड इज लिविंग, सच में असली है, उसको लेके बैठिए। सलाह दूंगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों से शुरुआत कीजिए। लेकिन जब वचन लेके बैठे तो रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि इसके ऑथर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि रोज की रोटी आज हमको दे दे। विश्वास कीजिए, उस दिन की रोटी परमेश्वर आपको तृप्त कर देगा। जानने के लिए, रिसर्च के लिए नहीं, यहां ऐसा लिखा था तो यहां ऐसा क्यों लिखा था, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए अपने लिए, प्रभु आज की रोटी आज हमको दे। निश्चय परमेश्वर तृप्त भी करेगा और बहुत बहुत अद्भुत रीति से आपका फेथ मजबूत होता जाएगा, और आपके फेथ को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको आशीष मिली है, इसको जितना शेयर कर सके शेयर कीजिए, और इस प्रकार से सेवा में आप सहभागी हो सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बताइएगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और हाँ, कुछ तो कमेंट कीजिए, कुछ तो लिखिए, जिसके द्वारा YouTube से भी सहायता मिलने लगेगी हमें नए नए लोगों तक वचन को पहचाने की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सबको जय मसीह की। मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की नमस्कार। और वॉइस ऑफ क्राइस्ट परिवार की ओर से एक बार फिर से
आप सबों का इस चैनल पे स्वागत है। आज का विषय फेथ ही है जिस पर बातचीत करना है। लेकिन जब फिर से दोहराना चाहूँगा, भजन संहिता 138 दूसरे वचन के आखिरी हिस्से में लिखा है कि मैं अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता हूँ। तो प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके वचन को आदर दें। तो आप में से जितने प्रिय भाई बहन जब भी इस चैनल को ओपन करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं, खोलते हैं, हर हालत में मेरा आपसे नम्र निवेदन है, कम से कम जीवित परमेश्वर के आदर में 10-20 मिनट समय जरूर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ये जीवन का सोर्स है परमेश्वर का वचन। आफ्टर ऑल परमेश्वर की इच्छा है कि उसके वचन को आदर दिया जाए। तो हम मनुष्य कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जीवित परमेश्वर के आदर में कम से कम 20-25 मिनट परमेश्वर के वचन को, और सिर्फ इस वचन की वीडियो के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी भी प्रभु के दास के यूट्यूब या किसी चैनल पे कोई भी वीडियो प्रयोग आप खोलते हैं तो परमेश्वर के वचन के आदर में किसी भी प्रभु के दास का कोई वीडियो खोलते हैं, जरूर पूरा देखिए परमेश्वर के सम्मान में। परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे। प्रियो, आज का विषय है जो पहले भी 2 बार आपने सुना है, वही विषय है उसका विश्वास। एक मजबूत विश्वास की प्राप्ति कैसे हो। तो एक वचन से शुरुआत करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है। लूका की पुस्तक 17 अध्याय 5वां वचन। यहाँ प्रेरित लोग प्रभु यीशु से विनती कर रहे हैं और कहते हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रभु यीशु का जवाब बड़ा अच्छा है कि बढ़ाना का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास है और उसको बढ़ाना है। ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु से चेले प्रेरित लोग। तो प्रभु यीशु का जवाब क्या है कि नहीं, कि राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कहते हट जा तो हट जाता। यानी बढ़ाने वाला तो विषय ही खत्म हो गया। यहाँ पे बड़ा विश्वास वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया प्रभु यीशु ने। तो बोला कि नहीं, अगर राई के दाना बराबर भी होता, यानी होना चाहिए, वो पहले जरूरी है, बढ़ाने वाली बात बाद में। फिर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि विश्वास को बढ़ोतरी नहीं होती है या नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इस घटना से इस बात को रखना चाहता हूँ प्रियो कि हमारे आपकी जिंदगी के लिए एकदम प्रारंभिक स्तर पे कम से कम राई के दाने के बराबर का वो फेथ जो बाइबल कहती है वो जरूर होना चाहिए। बाइबल के अनुसार राई के दाने का फेथ का अर्थ है जो प्रमाण की सीमा तक बदल जाए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 वचन के अनुसार विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, जिसका सिर्फ आशा की है, और अनदेखी जो आपने देखा भी नहीं है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, वो जब प्रमाण में बदल जाता है, विश्वास की आंखों से दिखने लगता है प्रमाण के रूप में, तो वो विश्वास है। तो प्रभु यीशु के हिसाब से एक राई के दाने के बराबर विश्वास, छोटा सा, ऑफ कोर्स वो लिविंग फेथ, ओबीडियंस के साथ वाले पे बात कर रहे हैं, तो बस वही काफी है। तो प्रभु यीशु बोलता है चलो से नहीं, इतना भी काफी है, जरूर बढ़ेगा, प्रभु बढ़ाएगा उसको। लेकिन आज जिस विषय में बात करें कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, राई के दाने के बराबर फेथ आने में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रियो, पहली समस्या हमारे और आपके मनुष्यों का मन ही सबसे बड़ी समस्या है। प्रियो, बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन वचन में ऐसा ही लिखा है। देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है, मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। जिस परमेश्वर ने इसको बनाया उसका ये विचार है कि हमारा और आपका प्रिय जो मन है ना, धरती पर सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा है। और परमेश्वर कहता है लेकिन मैं तो मन को खोजता हूं। 10वां वचन में ऐसा लिखा। प्रियो, सच बात है, मन जो है ना हमारा आपका, ये परमेश्वर के लिए धोखेबाज है। तो हमारे आपके लिए कैसे विश्वास योग्य हो। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन में बताना चाहता हूं कैसे आपका मन धोखा देता है। प्रियो, जैसे एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप अपने मनों में तुरंत जवाब दीजिएगा तो आपको थोड़ा समझने में, मुझे समझाने में थोड़ी सुविधा होगी। चलिए एक छोटा सा प्रश्न है प्रियो, तुरंत सोचिएगा। प्रश्न ये है, तुरंत आपको आंसर देना अपने मन में। क्वेश्चन ये है प्रियो, सूरज किधर से उगता है। आपका तुरंत मन में जवाब आया होगा पूरब से। गलत, 100% गलत।
प्रियो सूरज पूरब से नहीं उगता है। अब तो साइंस इतना डेवलप हो गया है, तो आप पृथ्वी को देख सकते हैं गूगल अर्थ पे जाके कि नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूरज तो उगता ही नहीं है, कभी नहीं उगता। ये हम सब जानते हैं। तो तुरंत दिमाग हमको क्या बता रहा है, हम क्या सोच रहे हैं कि सूरज पूरब से उगता है। धोखा हुआ कि नहीं प्रियो? पता है मनुष्य का धोखेबाज है। चलिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन और मैं दिखाना चाहूंगा। प्रियो, ये बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आपके मन में विचार आएगा कि पानी गिरेगा, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा ना, इसमें छेद कर दो तो पानी गिरेगा। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं, इसमें पहले से छेद है, तो देखिए, क्यों देख रहे हैं? दिख रहा है पहले से छेद। धोखा है कि नहीं? आपकी वही इंद्रियां हैं, आपकी वही आंखें हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि छेद करेंगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा, फिर मैंने बोला पहले से छेद है, तो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। लेकिन सच तो ये देखिए, पानी गिर। विज्ञान का छोटा सा सिद्धांत है, ढक्कन बिल्कुल टाइट है, ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, इसलिए ऊपर से हवा का प्रेशर नहीं घुस पा रहा है, इसलिए पानी नहीं निकल रहा। विज्ञान में कोई मैजिक। फिर दिमाग धोखा देता है और परमेश्वर कहता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज। तो प्रियो, ये पहली समस्या है, हमारा आपका मन, जिसके कारण, इस समस्या के कारण परमेश्वर पे, जीवित परमेश्वर पे एक ऐसा फेथ जो हम कह सके हम जानते हैं वो है हमारे साथ, वो फेथ नहीं आ पाता है। मन की समस्या है। तो ऐसे में आप सोचिए प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो हमारा आपका मन अपने सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं है, जो मन हमको धोखा देता है, आपको धोखा देता है, तो जो इंद्रियां, हमारी आपकी इंद्रियां हमको आपको धोखा देती हैं, हम उसके भरोसे, उसके द्वारा जीवित परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? अब सोचिए ना, जो इंद्रियां हमको आपको धोखा दे रही है ना, सूरज पूरब से उगता है, नहीं उगता है, धोखा हुआ, जबकि हम जानते थे। बोतल वाले केस में भी आपने देखा, ब्रेन ने धोखा दिया। प्रियो, एक बात सोचिए ना, जो मन परमेश्वर का वचन कहता है सब वस्तु से अधिक धोखेबाज है, जो इंद्रियां हमारी आपकी बात बात में धोखा देती है, हमको आपको ही धोखा देती है, परमेश्वर को देती है, उसके भरोसे, उसके बल पर हम परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? प्रियो, धोखा होगा। अपने अनुभवों के आधार पर जब जानना चाहेंगे तो धोखा होगा। प्रियो, फिर से आपको चैलेंज करता हूं कि यदि जीवित परमेश्वर को, दावा में करता हूं, यदि जीवित परमेश्वर को जानना है, उसके अनुसार वही फेथ चाहिए, जो एक ही मात्र उपाय है कि अपनी इंद्रियों का भरोसा हम आप छोड़ दें और परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना शुरू करें। फिर से यदि मैं रिपीट करूंगा, यदि जीवित परमेश्वर को जानना है, उसके ऊपर भरोसे की ओर बढ़ना है, तो अपनी इंद्रियों के भरोसा छोड़ना होगा। अपनी इंद्रियों के भरोसे, उसके बल पर हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, उसको त्यागना होगा, बल्कि इन इंद्रियों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को जानते हुए उसके बल पे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जो अटल है, लूका 21:33 में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जो बिल्कुल अटल है, हम उस पर समय बिताएंगे और उसके द्वारा ही हम जीवित परमेश्वर को सही जान पाएंगे। हालेलुया। तो अब अगली कड़ी है, पहली कड़ी तो सॉल्व होगी कि अब हम परमेश्वर को यदि जानना है तो अपने इंद्रियों के भरोसे नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं, लेकिन यदि जीवित परमेश्वर को जानना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के द्वारा जानना, जहां धोखा नहीं होगा। हालेलुया। तो चलिए अब एक नेक्स्ट समस्या और है, वो भी दिमाग की है, कैसे दिमाग से धोखा। तो इस चीज को समझने के लिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होगी कि परमेश्वर के प्रेजेंस को, आज का विषय है कि वो जीवित है, उसका प्रेजेंस रियल है, और उसके ऊपर एक ऐसा फेथ जो हम कह सकें हम जानते हैं उसका प्रेजेंस है। तो इस फेथ को लेकर फिर हमारी इंद्रियां ही समस्या है, हमारे विचार ही समस्या है, सोच समस्या है। तो इसको समझने के लिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है। तो प्रियो, चलिए इसके लिए हमें एक जगह जाना है, उसमें आपका भी साथ चाहिए। 2 मिनट के लिए प्रियो
मेरे साथ आपको सोचना है, रात का समय है, 12 बज चुका, अंधेरा, खूब अंधकार है रात, और कब्रिस्तान में जाना है हम लोग। तो चलिए मेरे साथ साथ आपको भी कब्रिस्तान में चलिए, थोड़ी देर के लिए बस, ताकि वचन को समझने से सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं कब्रिस्तान की ओर। लीजिए, आ गए हम लोग कब्रिस्तान में, रात का समय है, आप लोग भी पहुंच गए होंगे। अब देखिए कैसा लग रहा है, क्या माहौल है, चारों तरफ अंधकार, सन्नाटा। और प्रियो कल्पना की जिस माहौल में जो कि आप लोग भी पहुंच चुके होंगे, कैसा लग रहा है, कितना खतरनाक है। और ऐसे में प्रियो एक आवाज आती है पीछे से, खड़खड़ाहट की। कैसा लग रहा है, बस लग रहा है कि बस पीछे से कोई आया, बस गला पकड़ लिया, बिल्कुल कोई है। और पहला शब्द इस वक्त पता है क्या आ जाता है प्रियो? ईश्वर का नाम नहीं आ जाता है, भूत। समझ रहे प्रियो? पहला शब्द ये आ जाता है, भूत आ गए। है कि नहीं, सच है कि नहीं प्रियो? इस माहौल में क्या लगता है, एक आवाज पीछे से आती है, बस लगता है भूत है असली, बस वो आके पकड़ लिया गला, और जैसे भागने की कोशिश करते हैं लगता है बस वो पकड़ लिया है। फिर उसके बारे में अगली चर्चा हम लोग स्टूडियो में चल के करते हैं। प्रियो, अब आप सोचिए कि भूत वहां पे क्या विचार आया? कब्रिस्तान में सबसे पहला विचार क्या आया? रात के समय में, खूब अंधकार में, जब हल्का सा पत्ते के खड़खड़ाने की आवाज है, तो फिर पहला विचार क्या आया आपके मन में? यही विचार आया, भूत। पहला विचार क्या है? भूत, जिसका कोई अता पता नहीं है ना, जिसका कोई अता पता नहीं, और उसका प्रेजेंस हमको और आपको इतना रियल लगने लगा, जिससे लगा कि बस अब गला पकड़ने वाला है। प्रियो जरा सोचिएगा इस बात पे, जिस भूत ने हमको और आपको कोई लिखित किताब नहीं दी है, जिस भूत ने हमसे आपसे कोई वायदा नहीं किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जन्म देने वाली माँ भी तुम्हें त्याग सकती है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तो क्या भूत ने कभी कोई वायदा किया? नहीं। तो जिस भूत ने कभी हमसे आपसे कोई वायदा नहीं किया, जिसने कोई किताबों को, मतलब कोई प्रॉमिस उसका नहीं है हमारे, उसका प्रेजेंस हमको और आपको प्रियो इतना रियल लगने लगता है, इतना रियल लगने लगता है कि लगता है बस अब गला पकड़ लिया। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारा जीवित परमेश्वर, जिसने अपने प्रेजेंस को साबित किया है, स्वर्ग को छोड़ के धरती पर हमारे आपके लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हमारे आपके बीच उसने डेरा किया जैसा लिखा है। उसके बाद हमारे आपके बीच से परमेश्वर प्रभु यीशु उठाए गए, फिर चले गए परमेश्वर के पास। फिर उन्होंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं, फिर उसने पवित्र आत्मा को भेजा। अब प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे आपके बीच में है। तो प्रियो, एक भूत जिसको हमने, हमारा आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिसने कभी कोई प्रॉमिस नहीं किया, उसका प्रेजेंस एकदम रियल कैसे लगने लगा? सोचिए, एकदम रियल वो है जैसे बस गला पकड़ने वाला, जिसका कोई प्रॉमिस हमारे आपके लिए नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमारे जीवित परमेश्वर, जिसने सब कुछ साबित किया हमारे आपके बीच में रह के, अपने प्यार को, अपने सामर्थ्य को साबित किया, अपने प्रेजेंस को उसने वायदा किया। प्रियो, आज हम आप जो मैक्सिमम लोग जो चैनल पे हैं, आप सबों की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर अनुभव है इसका, व्यक्तिगत अनुभव है आपका, तभी आज आप प्रभु में, जरूर कभी ना कभी आपको अनुभव है कि प्रभु यीशु जीवित है। तो लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसका प्रेजेंस बिल्कुल रियल है। वो एहसास हम आप खो देते हैं कभी कभी, लेकिन भूत का नहीं खोते। वो क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसा क्यों? प्रियो, यदि इसका जवाब मिल गया तो समाधान मिल गया। मैं जवाब देना चाहता हूं। प्रियो, पता है इसका क्या कारण है? इसका एक खास कारण है क्यों हमारा भरोसा भूत पे ऐसा हो जाता है जैसे वो है। इसका एक रीजन है प्रियो, आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्योंकि बचपन से, जब से हमने अपने होश संभाला है, तब से हमने और आपने कॉमिक्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से,
सीरियल के माध्यम से, दादा दादी की कहानियों के माध्यम से और मित्रों के द्वारा भी बहुत ज्यादा भूतों की कहानियों को सुना है, परमेश्वर के वचन की तुलना में कहीं जाता। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, क्यों उधर विश्वास क्यों मजबूत हो गया, प्रभु यीशु पे क्यों नहीं हो पाया? उसका एक ही सिंपल सा सरल सा रीजन है कि बचपन से प्रभु यीशु के वचन से हमने अपने कम संगति की है, चाहे अलग अलग परिस्थितियों के कारण, लेकिन भूतों की कहानियों को हमने अपने वचन की तुलना में कहीं ज्यादा सुना है। कॉमिक्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल्स में, सीरियल्स में, दोस्तों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से भूत के बारे हमने आपने ज्यादा कहानियां सुनी है, ज्यादा संगति की और ज्यादा सुना है प्रभु यीशु के कहा वचन की तुलना में, इसलिए उधर ज्यादा विश्वास हो। यही समाधान है, मतलब यही कारण है, और वचन भी यही बात लिखता है। रोमियो की पत्री में हम लोग देखते हैं 10वां अध्याय 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, मसीह के वचन से तो बचपन से हमने संगति की नहीं, और की भी उससे कहीं ज्यादा हमने दूसरी कहानियों को सुना और देखा है विजुअली, इसलिए उधर विश्वास हो। इसका मतलब प्रियो, यदि हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर पे हमारा आपका विश्वास अडिग विश्वास हो जाए, जहां हम आप कह सकें हमें विश्वास की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि उसका प्रेजेंस हमारे साथ है। जैसे प्रियो, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि ब्रदर अनवित आपके सामने बोल रहे हैं। क्यों विश्वास की जरूरत क्यों नहीं? इसका एक ही छोटा सा कारण है, जो कि आप जानते हैं कि मैं यहां हूं। ठीक उसी प्रकार से इस स्टैंडर्ड का विश्वास प्रभु यीशु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, जहां हम आप कह सकें हमें विश्वास की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे साथ है। इसका एकमात्र यही उपाय है कि हम और आप परमेश्वर के वचन से खूब संगति करें। अब देखिए ना, भूत पे विश्वास इस तरह होगा जिसे हम लोग जानते हुए, जबकि उसका कोई आता पता नहीं है, सिर्फ कहानियां सुनने के कारण ऐसा विश्वास पैदा हो गया। तो प्रिय, वचन तो ऐसे ही कर रहा है, विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यदि मसीह के वचन को हम आप खूब सुनेंगे, खूब संगति करेंगे, तो एक अटूट विश्वास उत्पन्न होगा, जहां हम आप कह सकेंगे कि हम जानते हैं कि वो है, उसका प्रेजेंस रियल है। तो पता है, परमेश्वर के प्रेजेंस को हम, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसको हमारे और आपके इंद्रियों के एहसास का मोहताज नहीं है प्रियो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो परमेश्वर है वो हमारा आपके इंद्रियों का मोहताज नहीं है प्रियो। हम आप एहसास करें चाहे नहीं करें, उसका प्रेजेंस उतना ही होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा प्रियो, मैं माफी चाहूंगा इस बात को बोलने से। बहुतों को फिजिकली एक्सपीरियंस होता है, बहुत लोगों को अलग अलग शारीरिक अनुभव होता है, लेकिन मैं प्रियो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है प्रियो, आपके लिए भी उस परमेश्वर का प्रेजेंस उतना ही लिविंग है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैसे कई बार शारीरिक अलग अलग अनुभव, ठंडा लगना, गर्म लगना, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इनकरेज करना चाहूंगा जिनको फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, प्रेज गॉड, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन जिनको फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं भी होता है, तो फिर मैं फिर से बताना चाहूंगा, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला जीवित परमेश्वर हमारे आपके शरीर के इंद्रियों का मोहताज नहीं है अपने प्रेजेंस को साबित करने के लिए। वो है, आप एहसास करें ना करें, उसका प्रेजेंस है, और ठीक इसी प्रकार प्रिय उसका प्यार भी उतना ही है हमारे आपके लिए। हालेलुया। फिर समाधान तो आपको मिल गया है। मैं फिर से उन सारे वचनों को रिपीट करना चाहूंगा, परंतु याद रखिएगा बुनियाद क्या है। बुनियाद वही है, लूका की पुस्तक 17:5 में जो हमने कहा था कि प्रभु यीशु से जब चेले पूछ रहे थे हमारे विश्वास को बढ़ा, तो प्रभु यीशु ने बड़ा चबड़ा, बढ़ाने वाली बात तो छोड़ दीजिए, राय के दाने के बराबर प्रियो। तो प्रियो, हमारे आपके लिए विश्वास को बढ़ाना जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन पहला तो है वो राई के दाने के बराबर, वो वाला विश्वास, बाइबल वाला, जो कर्म सहित है, आज्ञा पालन सहित है, जहां हम कह सकें कि अब हमें विश्वास रूपी शब्द की बैसाखी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। प्रियो, इसके लिए एकमात्र उपाय है कि इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता, विश्वास को जो बनाता है और जन्म दे देता है और उसमें सिद्ध करने वाले, और जो आपको मजबूत करेगा विश्वास में, उसकी ओर देखते रहो। प्रियो, विश्वास के कर्ता
और उस विश्वास में सिद्ध बनाने वाले प्रभु यीशु को हवा में हम आप नहीं देख सकते। प्रभु यीशु को हवा में कहाँ देखेंगे? प्रियो, यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय में लिखा है, आदि पहला वचन में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 वचन में लिखा 14th वर्ष में कि उसने देह का धारण किया। प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो, जो लिखा है देखते रहो इब्रानी 12:2 में। इसका अर्थ उसके वचन की ओर देखते रहो, वचन के साथ समय बिताते रहो, और तब वो विश्वास का करता है, वो विश्वास को बना देगा, उसमें मजबूत करेगा। और एक वचन बड़ा अच्छा लिखा है प्रियो, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन में, वर्ड ऑफ हिज ग्रेस इज एबल टू बिल्ड यू अप। परमेश्वर का जो वचन है वो उतना सामर्थ्य है कि हमको आपको बना दे, बढ़ा दे। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत अच्छा समय है कि इस बात को जरूर याद रखिएगा कि एक भूत जिससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई प्रॉमिसेस नहीं है, उसका प्रेजेंस को हम लोग एकदम रियल ले लेते हैं, बस वो है। वैसा विश्वास कैसे हो गया? इसका एक कारण है, चूंकि उधर हमने ज्यादा सुना है। तो अगर हम चाहते हैं परमेश्वर से भी वैसा ही संगति हो, तो बाइबल इसका समाधान बताती है फिजिकली कि विश्वास सुनने से सुनना कि मसीह के वचन से होता है। तो प्रिय, जरूर मैं निवेदन करूंगा, खूब वचन पढ़िए और अपने परिवारों के छोटे बच्चों को, चाहे उनको समझ में आए चाहे नहीं आए, परमेश्वर के वचन को लेकर बैठना सिखाइए। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, इब्रानी 4:12 में लिखा है, और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, वो प्राण और आत्मा को भेदता है। जब आप और हम उस वचन को लेके बैठते हैं, आपके बच्चों को बैठना सिखाएंगे, चाहे वो समझ में आए ना आए, उसकी तलवार हमको आपको छांटती है अपनी महिमा के लिए, और ऑफ कोर्स शैतान उसके कार्य को काटती है, जो दोधारी वचन है। हालेलुया। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और मैं यकीन रखता हूँ कि यदि आप लोगों के वचन आपको लगता है कि बात सच है, विश्वास को लेकर के एकमात्र यही उपाय है कि अपने इंद्रियों के भरोसे हम परमेश्वर को जानने का पर भरोसा नहीं करना, बल्कि उसके वचन के द्वारा ही उसको जानना है, वो अटल है। तो प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस अच्छाई को जाने और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ें, तो प्रियो उसको खूब शेयर कीजिए, ताकि बहुतों तक परमेश्वर की महिमा पहुंचने पाए। हालेलुया। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और जरूर आप सबों पर परमेश्वर की हर एक प्रकार की आशीष है निरंतर बनी रहे, और वचन के साथ खूब संगति करने में पवित्र आत्मा की सहायता आप सबको मिले। मैं फिर से आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष। एक बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की। एक बार फिर से वॉइस ऑफ क्राइस्ट पूरे परिवार की ओर से आप सबों का स्वागत है परमेश्वर की महिमा के लिए। इस बात का विषय फिर फेथ ही है। जैसे पिछले 2 एपिसोड्स में आपने एक परमेश्वर ने मौका दिया इस विषय पे बातचीत करने का कि फेथ है क्या, और दूसरा फेथ के बारे फिर से सेकेंड एपिसोड में भी आपने पास्टर अभिषेक जी के द्वारा आपने सुना। अभी आज का विषय भी फेथ से रिलेटेड है, और वो है टाइप ऑफ फेथ। फेथ कितने प्रकार का होता है, आज का विषय। उससे पहले कुछ विषय पे प्रियो आपसे बातचीत करना है।
मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं सोचता हूँ कि हर एक YouTube चैनल पे सभी लोग बोलते हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचना होता है। प्रियो, यहाँ तो प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, यहाँ तो खुला ऑफर है, ये जिंदगी रखी जा रही है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में फिर भी ये बोलना कि जो कोई भी आप लोग देख रहे हैं, या YouTube सर्च के माध्यम से, गूगल सर्च के माध्यम से, किसी पेज के माध्यम से, आप प्रिय भाई बहन जो भी इसमें आते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि आप वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो क्यों पूरा देखना चाहिए, इसका एक खास कारण है। उसका पहला कारण है सांसारिक। वो ये है कि प्रियो, धरती पे मनुष्य क्या पाता है वो तो उसको पता चलता है। धरती पे एक मनुष्य, उसको क्या क्या मिलता है उसको पता चलता है, लेकिन एक मनुष्य को ये कभी नहीं पता चल पाता है कि उसको और क्या मिल सकता था, और क्या आशीष मिल सकती थी जो उसने खो दी, उसको कभी नहीं पता चलता है। इसलिए प्रिय, यदि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो हमको नहीं पता कि और क्या क्या आशीष मिल सकती थी परमेश्वर से। ये पहला रीजन है कि जो कोई भी प्रिय बंधु आपको जो इस वीडियो पे आते हैं उसको जरूर देखिए, उसका एक ये कारण था। दूसरा एक खास कारण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 138 दूसरे वचन के आखिरी हिस्से में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। और इंग्लिश वर्जन में बड़ा अच्छा लिखा है कि संसार के सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर अपने वचन को आदर देता है। अब परमेश्वर अपने वचन को आदर देता है, इस वजह से एक और ठोस कारण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग परमेश्वर के वचन से चर्चा कर रहे हैं, तो उसके आदर में यदि हमारा इस वचन को वीडियो में जो भी आप प्रिय भाई बहन आते हैं, तो परमेश्वर के आदर में अगर आपने शुरू किया तो उसको देखिएगा जरूर, परमेश्वर के आदर में। आज नहीं समझ में आएगा, याद रखिएगा, यदि परमेश्वर के वचन के आदर पे थोड़ा समय देते हैं, निश्चय परमेश्वर की आशीष हम जरूर पाने वाले हैं। हालेलुया। प्रियो, एक आज का जो विषय है फेथ को लेकर, बड़ी समस्या होती है इस विषय को लेकर। अक्सर मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, कई बार लोग मिलवाते हैं एक दूसरे से कि ब्रदर ये बहुत अच्छे विश्वासी भाई हैं, बहुत बड़े विश्वासी भाई हैं और बहुत अच्छे बिलीवर हैं। तो मैं एक दिन वचन से देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हो गया जब मैंने देखा है कि दुष्ट आत्मा विश्वासी है। तो मैं बड़ी सोच में पड़ गया। आप लोग वचन से देखिएगा, याकूब की पुस्तक जेम्स की किताब में चैप्टर 2 वर्स 19 में लिखा है कि हम आप विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर अच्छा है। तो ये बड़ा साफ लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं परमेश्वर पे और वो थरथराते भी हैं। इसका मतलब दे आर बिलीवर्स, वो विश्वास करते हैं और थरथराते भी हैं। तो मैं सोच में पड़ गया कि इसका मतलब क्या खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा क्या? तो फिर एक और वर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्स मिला जिसको मैं बचपन से विश्वास करता था। वो है इफिसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8, जहां बड़ा अच्छे से लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। बाय फेथ हमारा सल्वेशन। ये सिद्धांत बचपन से हमने सीखा था कि विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह के द्वारा हमारा और आपका छुटकारा, उद्धार हो गया। तो मैं बड़ा खुश, से विश्वासी तो करना है, पक्का विश्वास करना है, हमारा उद्धार हो गया। अब जब मैं पढ़ता हूं तो विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं। तब एक वचन और पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्स मिला, याकूब की पुस्तक दूसरा अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14। वहां ऐसा लिखा है, प्रियो, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कितना अजीब बात है। एक जगह बचपन से मेरी बुनियाद पड़ी थी कि जस्ट बाय फेथ हमारा उद्धार है, अनुग्रह के द्वारा। फेथ से छुटकारा है, विश्वास के कारण, अनुग्रह के कारण फेथ से हमारा उद्धार हो गया। और यहां लिखा है सिर्फ फेथ से छुटकारा नहीं होगा, सिर्फ फेथ से उद्धार नहीं होगा। बड़ा साफ फिर से रिपीट करूंगा, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है
पर वह कर्म नहीं करता, उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, लिखा वचन। तो मैंने सोचने लगा कि एक जगह लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास है, विश्वास ही से तुम्हारा छुटकारा है। तो ये कौन वाला विश्वास है? इसका मतलब मुझे समझ में आया कि इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में जिस विश्वास के लिए लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा छुटकारा है, वो उस विश्वास के लिए परमेश्वर कह रहा है वहां पे जो कर्म के साथ है। बिना कर्म वाले फेथ के लिए तो चर्चा ही नहीं है बाइबल में। जब भी परमेश्वर के वचन से प्रियो हमारे आपके लिए फेथ की बात हो रही है, ये पहले से समझ लेना है वो कर्म के साथ फेथ की बात हो रही है। हालेलुया। नहीं तो उससे कोई छुटकारा नहीं कर्म की बात। तो फिर प्रियो ये कर्म है क्या? फिर आगे एक वचन और मैं देखना चाहूंगा। द सेम बुक याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। तो मैं आज तक सोचता था प्रियो कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन वो विश्वास यदि कर्म के साथ नहीं है तो इस वचन के अनुसार, याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 वचन के अनुसार, वो मरा हुआ फेथ है। इसका मतलब मरा हुआ फेथ से उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। तो प्रियो इस बात को बिल्कुल ठीक से समझना जरूरी है, नहीं तो हम और आप धोखा खा जाएंगे प्रियो। आज बहुत लोग, बहुत से विश्वासी लोग इस धोखे में हैं क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है हम स्वर्ग जाने वाले हैं। प्रियो अगर इस तरह से कॉन्फिडेंस से स्वर्ग में जाना हो ना प्रियो, तो धरती में हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस है कि वो जैसा भी मानता है, जो भी सोचता है, स्वर्ग ही जाने वाला है। तो प्रियो हर व्यक्ति स्वर्ग में जाने वाला, फिर टेंशन क्या है? अगर हर व्यक्ति को सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के कारण स्वर्ग जाना, तो सभी जाने वाले हैं प्रियो। लेकिन बड़ा दुख की बात है प्रियो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसने जो कहा है ठीक वही होने वाला है। न्याय यहां से होगा प्रियो। बड़ा साफ है, कर्म के बिना यदि विश्वास है वो मरा हुआ है, और मरे हुए फेथ के साथ हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता। बाइबल बिल्कुल साफ है, हमने वचन से सीखा है। तो एक प्रश्न उठता है, कर्म है क्या? तो हिंदी वर्जन से मैं पहले देखना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वां वचन। यहाँ ऐसा बड़ा साफ लिखा हुआ है 5-29 में कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। पर मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हिंदी के पुराने वर्जन में लिखा, और इंग्लिश वर्जन के सारे वर्जन में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंस लिखा है। कई जगह तो कुछ वर्जन में तो ऐसा लिखा है कि देयर इज नो वे, आपको ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना है। हिंदी वर्जन में बड़ा अच्छा लिखा है कि कर्म वर्ड आया है, कर्तव्य कर्म लिखा है, आज्ञा का पालन। इसका मतलब हमें विश्वास तो है परमेश्वर पे, हमें विश्वास तो है कि प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को लेके क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, हमें लेने फिर से आने वाला, हमें विश्वास है। लेकिन हम उसकी इच्छा पे यदि नहीं चलते हैं तो प्रियो बाइबल खुद बताती है हमारा आपका उद्धार नहीं होना। प्रियो धोखा मत खाइए, ये परमेश्वर का वचन खुद बोल रहा है। क्या ऐसा विश्वास उद्धार कर सकता है क्या? क्योंकि ऐसा विश्वास मरा हुआ है। प्रियो आप खुद सोचिए ना, हमको और आपको पक्का यकीन है, खूब विश्वास है कि ये वाली ट्रेन जो 9 बजे जाएगी या दिल्ली जाएगी, पक्का 100% फेथ है। 9 बजे ट्रेन खुलती है दिल्ली जाने के लिए। लेकिन प्रियो हमने और आपने अपने आप को, अपने शरीरों को उस ट्रेन को नहीं सौंपा है। हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं पहुंचेंगे। विश्वास तो है, हमने कर्म नहीं किया, वो स्टेप्स नहीं उठाए। दूसरे तरीके से भी इसको हम सोच सकते हैं समझने के लिए, एक डॉक्टर को भी पूरा विश्वास होता है कि पेन रिलीवर मेडिसिन खाने से सर दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे आपको भी विश्वास 100% यकीन है।
तो प्रियो हमारे आपको तो छोड़ दीजिए, एक डॉक्टर को भी या उस मेडिसिन कंपनी के मालिक को भी जो उसका मैन्युफैक्चरर है, यदि उसका सर दर्द हो रहा है, उसको लाखों यकीन है, 100% यकीन है उस मेडिसिन से सर दर्द ठीक होता है। लेकिन यदि उसने कर्म नहीं किया, स्टेप नहीं उठाया, उस मेडिसिन को नहीं लिया, सर दर्द ठीक हो गया नहीं। प्रियो ये उदाहरण को मैं इस एंगल से रख रहा हूं कि एक्ट करना, जो कुछ हम विश्वास करते हैं उसके अनुरूप एक्ट करना। हम मेडिसिन पे विश्वास करते हैं, खाने से दर्द ठीक होता है, उसके अनुरूप एक्ट करना है। हम ट्रेन पे विश्वास करते हैं, दिल्ली जाते हैं, उसके अनुसार एक्ट करना है। ठीक है, इसी प्रकार यदि जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो जो कुछ उसने कहा है उसके अनुसार एक्ट करना है, ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना है। जो पता है, अगर हम विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन नहीं करते हैं, प्रियो वो फेथ मरा हुआ है। कई बार प्रियो मेरे पास कई बहनें और भाई लोग आते हैं, बोलते हैं ब्रदर बहुत बड़ा विश्वास, पक्का विश्वास था, लेकिन ब्रदर वो प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, मिरेकल्स नहीं हो रहे। तो मैं बहुत सोचता था कि इतना बड़ा बड़ा फेथ लेके लोग बैठे हुए हैं, आते हैं, लेकिन उनके साथ मिरेकल क्यों नहीं हो रहा। तो बाद में इस वजह से समझ में आया कि बड़ा सा फेथ है, वो मरा हुआ है, इसलिए सामर्थ नहीं होती। और प्रभु कहता है छोटा सा राई के दाने के बराबर फेथ है तो पहाड़ हट जाएगा, क्योंकि वो जिंदा फेथ की बात हो रही है वहां पे। ओबीडियंस, फेथ विद ओबीडियंस, याद रखिएगा प्रियो। बाइबल का फेथ, वचन का फेथ का मतलब सिर्फ फेथ से नहीं है। बाइबल का फेथ का मतलब फेथ प्लस ओबीडियंस, आज्ञा पालन, टेकिंग स्टेप्स। इसी के बाद प्रियो बड़ा अच्छा दृष्टांत है वचन में कि जब हम फेथ ओबीडियंस वाला होता है, लिविंग फेथ होता है, तो उसका असर क्या होता है। देखिए प्रियो, बहुत बड़ा फेथ है, बहुत मजबूत फेथ है, बड़ा वाला, लेकिन ओबीडियंस के साथ नहीं है तो वो डेड है। लेकिन दूसरी तरफ एक राई के दाने के बराबर भी फेथ है, बाइबल बताती है। लेकिन यदि ओबीडियंस के साथ है तो बड़ा वाला पहाड़ हट जाता है। तो एक लिविंग फेथ और डेड फेथ में क्या अंतर है प्रियो। आज का जो विषय है जिस पे इतनी देर से हम लोग बात करें वो यही है प्रियो, टाइप्स ऑफ फेथ। फेथ दो प्रकार का है बाइबल के अनुसार, एक तो जिंदा है और दूसरा मरा हुआ, बीच का कुछ भी नहीं है। या तो जिंदा फेथ या तो मरा फेथ। क्योंकि जब हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं। आज्ञा पालन नहीं करते हैं, फेथ इज dead completely according to the James chapter 2 verse 17, मरा हुआ है, dead, उसका कोई यूज नहीं। प्रियो एक इसका लिविंग फेथ का क्या महत्व है उसको हम देखें। मत्ती की पुस्तक 9वां अध्याय में एक बड़े मार्केबल घटना है प्रियो कि एक व्यक्ति जो झोले का मारा था, पैरालाइज्ड था, उसको लोग लेकर के प्रभु यीशु के सामने आते हैं ये दिखाने के लिए कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा पहाड़ है। लेकिन प्रियो इतनी खुशी होती है इस पैसेज को देख के कि प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देख के लिखा है वर्स 2 में। जिस पहाड़ रूपी समस्या को दिखाना चाहते थे प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु ने तो उधर नजर भी नहीं डाला और वर्स 6 में उसको चंगा कर। मार्वलस प्रियो, हमारे आपकी जिंदगी के से बड़ा रिलेटेड है ये प्रियो। यहाँ देखिए कि उस व्यक्ति के जीवन में पहाड़ जैसी समस्या थी जिसको प्रभु यीशु को दिखाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उधर नजर ही नहीं डाली। उसने क्या नजर डाला, क्या खोजा? विश्वास। एक छोटा सा विश्वास राई के दाने के बराबर, लेकिन लिविंग। हालेलुया। प्रियो, हमारा आपका विश्वास कितना भी बड़ा पहाड़ जैसा क्यों ना हो, वे कर्म के बिना मरा हुआ है, लेकिन राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। लेकिन कर्म सही थे तो जीवित फेथ है और प्रभु यीशु उसको तलाशता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे आपकी जिंदगी में। यशायाह की पुस्तक 55:9 में लिखा है कि परमेश्वर की सोचने और देखने के तरीके में और मनुष्यों की सोचने देखने के तरीके में जमीन और आसमान का अंतर है। तो देखिए ना, प्रभु यीशु किस चीज को तलाश रहा था वहां पर बीमार की जिंदगी में? विश्वास को। और वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं, हम आप क्या दिखाना चाहते हैं हमारी आपकी समस्याओं को। प्रियो, उस बीमार व्यक्ति के जीवन में एक पहाड़ जैसी समस्या थी, लेकिन प्रभु यीशु ने तो उधर नजर नहीं डाली। उसका एक खास कारण था, क्योंकि प्रियो हमारी और आपकी जिंदगी में बिल्कुल पहाड़ जैसी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना, और उसकी औकात
इतनी भी नहीं है कि हमारा आपका जीवित परमेश्वर नजर भी डाले। हाँ प्रियो, मैं दोहराना चाहूंगा, उस बीमार की जिंदगी की पहाड़ जैसी समस्या की औकात इतनी भी नहीं थी कि प्रभु उस पर नजर भी डाले। उसने तो नजर डाली, तो किस चीज पे डाली? एक राय के दाने के बराबर उनके विश्वास पे नजर डाली और वर्ष 6 में उसको चंगा कर दिया। जो ठीक इसी प्रकार से हमारी और आपकी जिंदगी में कैसी भी समस्या आज के डेट में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का तूफान, किसी प्रकार का पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना हो, जो लगता है कि टल नहीं सकता, प्रियो मैं फिर से आपको वचन से बताना चाहता हूं कि इन समस्याओं की औकात चाहे जितनी बड़ी भी क्यों ना हो, उसकी औकात इतनी भी नहीं है कि जीवित परमेश्वर उधर नजर भी डाले। प्रियो, प्रभु तो नजर किस चीज पे डालता है? छोटे से विश्वास पे, राय के दाने के बराबर। हालेलुया। लेकिन एक समस्या है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर और हमारे सोच विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर पहाड़ जैसी समस्या को तो देखने में नहीं चाहता, जो किसकी औकात भी नहीं। तो हम और आप क्या करते हैं? कई बार मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, ब्रदर बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग प्रभु के पास बताते हैं, ओ परमेश्वर तू जानता है ये समस्या कितनी बड़ी है। परमेश्वर देखना चाहता है छोटे से लेकिन जीवित विश्वास को, राय के दाने के बराबर विश्वास। और हम लोग क्या दिखाते हैं उसको? विश्वास नहीं, हम लोग तो दिखाते हैं बड़ा सा पहाड़ जैसा समस्याओं को। फिर आप सोचिए ना, परमेश्वर तो उसको देखना भी नहीं चाहता। जो नहीं देखना चाहता उसको हम लोग दिखाते रहते प्रार्थना, प्रभु इतनी बड़ी समस्या, अरे नहीं उधर उसकी तो औकात भी नहीं है। परमेश्वर तो देखना भी नहीं चाहता है, और देखना चाहता है तो सिर्फ इस चीज पे कि हमारा आपका छोटा सा विश्वास लेकिन कर्म सहित हो, तो वो पहाड़ टल जाएगा। लिखा है, क्या लिखा है? पहाड़ टल जाएगा। एक राय के दाने के बराबर का विश्वास जो कर्म सहित हो तो पहाड़ टल जाएगा, लेकिन पहाड़ के बराबर विश्वास हो कर्म के बिना मरा हुआ फिर पहाड़ के बराबर, तो राय का दाना भी नहीं हिलने वाला। हालेलुया। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है ना। मतलब इतनी खुशी होती है इस वचन से कि हमारे आपकी जिंदगी की पहाड़ जैसी समस्याओं की इतनी भी औकात नहीं, इतनी भी नहीं कि हमारा जीवित परमेश्वर, आपका जीवित परमेश्वर नजर भी नहीं डाले। उतनी भी औकात नहीं है। तो जिसकी इतनी भी औकात नहीं है उसके क्यों परेशान होना प्रियो? उसकी तो औकात भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो नजर नहीं डालता है। तो परमेश्वर जिस चीज के लिए तलाश में है, जो एक छोटा सा विश्वास, राय के दाने के बराबर विश्वास, जीवित कर्म सही। और कर्म के बारे में वचन से हमने आपने देखा, कर्म का मतलब जब हम मनुष्यों के आगे से बढ़कर परमेश्वर के आगे का पालन करते हैं, हमारे लिए कर्तव्य। जो कुछ वचन से हम सीखते हैं, पढ़ते पढ़ते जब विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो उस विश्वास का उपयोग क्या है? कर्म के लिए, आज्ञा पालन के लिए। फिर लोग सोचिए ना, हमें विश्वास चाहिए क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग के मन में बड़ा सहज भाव से ये विचार आता है, विश्वास 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 चाहिए। क्यों? शायद चंगा होने के लिए, शायद इसके लिए वो काम हो जाएगा, मेरेकल नहीं ब्रदर एंड सिस्टर्स। अरे फेथ तो हमको आपको इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर पे जब विश्वास हो जाएगा पक्का, तो हम उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। तो आप समझ रहे हैं? फेथ की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारे आपके जीवन में काम होने लगे, नहीं। फेथ की जरूरत इसलिए है कि उस फेथ के कारण, लिविंग फेथ के कारण हम जान जाते हैं, जहां पे हमको विश्वास करने की जरूरत नहीं, जहां हम जान जाते हैं कि यीशु ही प्रभु है। तो जब जान जाते हैं तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब उसके पीछे चलते हैं प्रियो, तो मिरेकल तो बोनस है, मैंडेटरी है तो होना ही है, तो बोनस है प्रियो। हालेलुया। तो फिर इसी के लिए तो जरूरत है कि उसके हाथ पकड़ के चले, उसके पीछे पीछे चले। प्रियो, मैं फिर से आप समझते निवेदन करूंगा, खूब वचन के साथ समय बिताइए। लिविंग एक फेथ की उत्पत्ति होगी, मजबूत फेथ, और तब उस फेथ के अनुरूप जब हम कह सकते हैं अब हम विश्वास करने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं यीशु ही प्रभु है, जीवित परमेश्वर, तो फिर हमको क्या करना? उसके पीछे पीछे चलना है, जो कुछ बताएगा उसके आवाज के अनुसार चलना है। और तब प्रियो, एक छोटा सा राय के दाना के बराबर विश्वास से बड़ा पहाड़ टल जाएगा, और नहीं तो बड़ा से बड़ा विश्वास जो मरा हुआ है, एक राय के दाना भी हिलने वाला नहीं।
प्रियो मैं फिर प्रोत्साहन देना चाहूंगा, प्रियो हमारी और आपकी जिंदगी में आने वाले बड़े से बड़े तूफान, बड़ी से बड़ी समस्या जो पहाड़ जैसी क्यों ना हो, उसकी औकात इतनी भी नहीं है कि आपका जीवित परमेश्वर उधर नजर भी डाले, उसकी औकात नहीं। तो उसके लिए क्या सोचना है प्रियो? इसलिए जरूर खूब परमेश्वर के वचन से समय बिताइए, और जब वो फेथ आ जाता है जहां हम आप कह पाते हैं, हमारा विचार कहता है कि अब हमें विश्वास की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हम जानते हैं वो हमारे साथ साथ है, और तब जब ये फेथ हो जाता है तब क्या करना है? उसके साथ साथ चलना है, जो कुछ वचन से सीखते हैं उसको ओबे करना है। और प्रियो तभी छोटे से राय के दाने की बराबर विश्वास बड़े से बड़े पहाड़ को हटाने के लिए काफी है जो परमेश्वर ने कहा है। जो फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बात परमेश्वर के वचन से है, सही है, तो बहुत हद तक परमेश्वर की सच्चाई को पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, परमेश्वर के वचन के आदर में वो आपकी भी जिम्मेदारी है, ताकि परमेश्वर की आशीष बहुत हद तक, परमेश्वर की जिंदगी बहुत हद तक हम सबों के द्वारा पहुंचने। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की हर एक प्रकार की आशीष है हम सबों पर हो और आप सबों पर।